अभी जो हमने बात की है वो दो तरह के सेल की बात कर ली, ठीक है। लेकिन ये जो सेल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस चीज़ का आपको भी एहसास है, क्योंकि हमें हल्का सा गर्म सर्द कोई भी तो यहाँ से टच होगा, बॉडी के किसी पार्ट से टच होगा, ठीक है। जनरल सेंसेस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे ब्रेन को मैसेज जो जाते हैं। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट सेल होते हैं। तो परमात्मा ने इनकी प्रोटेक्शन भी बड़ी अच्छी की है। अब देखो, ब्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए तो नर्वस सिस्टम को एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लिया बना दिया, ठीक है। लेकिन उन्हें खुला नहीं रख सकते, तो ये जो ब्रेन बॉक्स है ये सारा, जिसमें क्रेनियम और फेस की हड्डियां आती हैं, तो ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्रेनियम लगा दिया। अब क्रेनियम का रोल एक तो उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और दूसरा और टेम्परेचर मैनेजमेंट भी है। ये हेयर्स देख रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट बना है परमात्मा ने जैसा भी बनाया है, तो वो इसमें एक चीज़ आप बड़े ध्यान से रखना कि क्रेनियम जो डिसाइड होता है वो ड्यूरिंग बर्थ हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट क्रेनियम के साइज को डिसाइड करता है। जो फीटल स्टेज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितना जितना ब्रेन बढ़ता जाएगा क्रेनियम का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट अंदर की तरफ से होगी, ठीक है। नॉर्मली मैंने जैसा पहला बताया कि 1200 से 1400 के करीब वेट होता है ब्रेन का। हाईएस्ट वेट शायद जो एबनॉर्मल ब्रेन का अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 2850 या 2800-400 ग्राम कुछ, मतलब में 2 किलो 800 ग्राम के करीब जो है वो पाया गया है। बट वो एनॉमली है, क्योंकि वो एक नॉर्मल नहीं है, ठीक। अब परमात्मा ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम बनाया। तो क्रेनियम में जो है हम एक रैंडमली ब्रेन बनाने की कोशिश करते हैं। टिश्यू सिंपल ही बना लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि जो डिवीजन डाला है इस तरह से, इस तरह से जो ब्रेन का ये पार्ट है इसे नाम दिया गया फ्रंटल। मतलब हम बोन की तरफ से स्टडी कर रहे हैं। पहले हमारे सिर पे जो है हेयर है, हेयर के बाद में स्कल है, ठीक है। तो हम स्कल का यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। ये है फ्रंटल बोन, ठीक है। एक जो ये जो फ्रंट पे शो हो रही है, एक ये जो ऊपर की तरफ शो होती है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये है पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है। यहाँ पे ये साइड बैक साइड पे ये जो ये चीज़ है जहाँ पे हमारा विजुअल एरिया वगैरह आता है, ठीक है, ये होती है ओक्यूपिटल बोन, ठीक है। और ये जो ये कान के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम इसे ये इस तरह से काउंट कर लेते हैं। ये है टेम्पोरल, अब देखिए फ्रंटल बोन काउंटिंग में 1 होती है, पैराइटल बोन काउंटिंग में 2 होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना
तो हमारे जो ब्रेन ब्रेन का बॉक्स है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो हड्डियां एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली वो नहीं होती, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट बर्थ के तकरीबन 7 साल तक बुक्स बताती हैं कि चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें पहले 2 साल में बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है, पहले साल में बहुत ज़्यादा स्पीडली होगा, उसके बाद में फिर और थोड़ा स्लो हो जाएगा और 7 साल तक जो है ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के सिर पे चोट ना लगे, क्योंकि वो उसके डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसी चीज़ में जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो एक तो जो ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, आप लोग देखते हैं कि बच्चा होता है, पहले अपनी उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, फिर उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे प्रॉपर मूवमेंट में आता है, चलना फिरना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। तो हमारे जो ब्रेन के ये बोन्स होते हैं, ये क्रेनियम बोन्स होते हैं, इनमें एक सूचर करके एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो इसको बाइंड करता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे ना कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो उस टाइम पे पढ़ाया जाएगा। तो सूचर करके एक टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है जो इसको बाइंड करता है। ठीक है, जिसके साथ ये जुड़ा रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वो टाइटली क्लोज होता चला जाता है। ब्रेन के साइज के डेवलपमेंट तक वो थोड़ा लूजी रहेगा, उसके बाद वो टाइटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सूचर जो है वो उसको बाइंड करके रखता है। ये जितने भी यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें फिशर्स भी आएंगे, वो फिर धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो जितना भी हमारा ब्रेन बॉक्स है वो फिर टाइटली बंद हो जाता है, और ब्रेन का डेवलपमेंट अप्रॉक्सीमेट 7 ईयर तक चलता रहता है। तो बोन, फ्रंटल बोन जो है एक होती है, पैराइटल बोन एक इस साइड, क्योंकि हेमिस्फीयर के कारण हमारा ब्रेन 2 भागों में बटा हुआ है। जब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन अलग है और राइट ब्रेन अलग है। ठीक है, जिसको कनेक्ट किया होता है कॉर्पस कैलोसम ने। कॉर्पस कैलोसम जो वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ये धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ब्रेन के 2 पार्ट है, 2 गोलार्ध हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो राइट और लेफ्ट को एक दूसरे से कनेक्ट जो किया होता है वो एक ये है टिश्यू के कारण। ठीक है, और उस टिश्यू को हम आगे फर्दर बताएंगे। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम उसका नाम है। अब 2 पैराइटल बोन होगी, एक ओक्सीपिटल बोन होगी। ओक्सीपिटल जो हमारा ये वाला पार्ट है, और एक बोन जो हमारी अब बची हुई है, अब ये इस साइड और इस साइड, ये पैराइटल बोन, ये भी 2 होती हैं। ठीक है, अब ये काउंट की 1 3 1 3 और 3 6 बोन यहाँ पे हो चुकी हैं। अब इसके साथ में आपको 2 बोन जो है, एक तो ऑर्बिट एरिया को टच कर अंदर की तरफ आती है ऑर्बिट एरिया की तरफ से, और एक और उसकी सपोर्टिव है, जिनका नाम है, ये अंदर पाएंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्फेनॉइड बोन। ठीक है, इसकी ये भी काउंटिंग में एक ही होती है, और एक है इथमॉइड। ये भी काउंटिंग में एक ही होती है। तो टोटल 8 बोन से हमारा क्रेनियम बनता है। ठीक है, अब इतने से ही प्रोटेक्शन नहीं बनती। ठीक है, इसके नीचे फिर आती हैं मेम्ब्रेन्स। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर क्रेनियम के नीचे जो है 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्रेनियम हो गया, क्रेनियम हो गया,
इसके नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 3 लेयर बनेंगी, ठीक है। मैं कॉमनली बना देता हूँ एक जगह पे, ये आप आइडिया ले लेना। इन्हें बोलते हैं, ये 3 जो लेयर हैं, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पेयर मैटर, ठीक। तो ये 3 लेयर आएंगी, इनके बीच में स्पेसेस भी आएंगे, क्योंकि जो ये है ड्यूरा मैटर, इसमें भी एक पार्ट इसका क्रेनियम से चिपका होगा और जगह जगह पे एक पार्ट जो है थोड़ा सा स्पेस दिए होता है, जो क्रेनियम से चिपका होगा उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। एक पेरियोस्टियम और एक इसके नीचे जो फिर ड्यूरा लेयर इसके नीचे की साइड पे होती है, उसमें मतलब ये भी 2 भागों में डिवाइड होती है। 2 भागों में इस तरह से डिवाइड होती है कि इसमें बीच में ना एक वर्ड आएगा साइनस। हम साइनस नॉर्मली तकरीबन 7 साइनसेस जो हैं हमारे ब्रेन में मेजर काउंट किए जाते हैं, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो साइनसेस जो हैं वो जहाँ पे ये स्पेशली स्पेस गेन करती है, तो वहाँ पे एपिड्यूरल साइनस करके एक वर्ड जो है आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में जो पेरियोस्टियम होगी, ड्यूरा होगी, और उसके बाद में है आर्कनोइड, CH, ठीक है। और उसके बाद में जो है पियामेड, पाया पिया अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है। इनके बीच में फिर स्पेस है, आर्कनोइड, सब आर्कनोइड स्पेस है, और उसके बाद में ये तो जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर आएंगी जब हम ब्लड की तरफ से देखेंगे, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड हमारे जो ये फोरानम मैग्नम है, फोरानम मैग्नम से जो स्पाइनल आर्टरी ऊपर वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं, ठीक है। एक कैरोटिड साइनस के थ्रू यहाँ पे कैविटी, कैरोटिड कैविटी के थ्रू यहाँ से कान के पास से ब्लड वेसल्स एंटर करेगी, कैरोटिड आर्टरी जो होती है। तो एक उसकी तरफ से तो वो जाके कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे सब आर्कनोइड स्पेस में होती हैं, ठीक है। ये भी फर्दर आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो है तो 2 स्पेसिस बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है, ब्लड से जो प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को, वो था न्यूरोग्लिया एस्ट्रोसाइट,